Good morning, students. Welcome in Manju Biology classes. In the previous class, we have discussed the first property of living organisms, that is growth. बट ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये मैंने आपको कल समझाया था. बिकॉज जो नॉन लिविंग जो बीइंग्स हैं, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, वो भी ग्रो करती हैं, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना. तो आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, चाहे वो सिंगल पेरेंट हो या बोथ द पेरेंट्स हो, मेल एंड फीमेल हो. री मीन्स होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स होता है पैदा करना, प्रोड्यूस करवाना, ठीक है. तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of the parents. अब जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, हमारे होते हैं, चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो पेरेंट्स जैसे होते हैं, या थोड़े सिमिलर होंगे या ज़्यादा सिमिलर होंगे, ठीक है ना. अब बात कर रहे हैं मेनली यहाँ पे सेक्स और रिप्रोडक्शन की, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं. कैसे? एसेक्सुअल मेथड्स के थ्रू. ओके जैसे फंजाई है, वो मल्टीप्लाई करता है एंड स्प्रेड इजीली टू द, क्या होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है. वो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू वो मेनली रिप्रोड्यूस करता है. अब जो लोअर ऑर्गेनिजम्स आ गए, ठीक है ना, नॉन कॉर्डेट्स आ गए, या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स में यहाँ बात करें ईस्ट और हाइड्रा आ गए, उनमें बडिंग होती है. फंजाई में स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. इसमें जो लोअर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट एंड हाइड्रा है, उनमें बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. जैसे आगे नॉन कॉर्डेट्स आगे प्लेनेरिया, जैसे फ्लैट वॉर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है, आप आगे पढ़ेंगे, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा फाइलम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा. तो प्लेनेरिया, फ्लैटवॉर्म बोला जाता है इसको, ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है. उसमें क्या होता है, उनमें रीजनरेशन होता है. 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपको कि जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं, प्लेनेरिया होता है, उसमें कौन सा मेथड होता है? इट इज रीजनरेशन. और रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी का कोई हिस्सा कट गया हो और वो हिस्सा दोबारा से आ जाए, तो वो क्या होगा? उसको बोलेंगे रीजनरेशन. इसकी डेफिनेशन दी हुई है, रीजनरेशन इन दिस मेथड अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म, फ्रेगमेंट मीन्स जो टूट गया है, ए फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो उसका पार्ट टूट गया है उसको रीजनरेट करेगा, वो दोबारा से उसमें ग्रो करेगा एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है. A fragmented organism regenerates the lost part of the body and becomes a new organism. अब जैसे फंजाई की बात की थी, वहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं. जो फंजाई है, एल्गे हैं, या फिर प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस हैं, ठीक है ना, जैसे ब्रायोफाइट्स वगैरह जो भी हैं. तो इनमें क्या होता है? सब में फ्रेगमेंटेशन. जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है. एक देखो, फ्लैट वॉर्म्स में क्या होता है? रीजनरेशन होता है. फंजाई में क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है. और जो ईस्ट एंड हाइड्रा है, उनमें बडिंग होता है. ये क्वेश्चन है 1 मार्क के. ओके जो फंजाई हैं या एल्गे हैं, जो प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस हैं, इनमें क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है. वही रीजनरेशन टाइप का, ठीक है. फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है वो टूट के दोबारा से जितने ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिटिंग होगी, ब्रेक डाउन होगी, वो दोबारा से न्यू पार्ट ग्रो करेंगे, यंग वन प्रोड्यूस करेंगे. व्हेन कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जब हम बैक्टीरिया की या एल्गे की बात करते हैं या अमीबा की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ. जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बताओ, अगर जैसे रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सिंगल पेरेंट और बोथ द पेरेंट्स, लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो तो सिंगल पेरेंट है. अब वो ग्रो कैसे करेंगे? उनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और जो पेरेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो उनमें जो ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है वो लगभग सिमिलर है. हमने देखा कि सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ दीज 2 टर्म्स. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हम बड़ी क्लियरली नहीं एक्सप्लेन कर सकते. और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते.
हम ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, कि सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बट हाउ? देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स इन विच इन दैम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर मतलब जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होती है वो उनमें एक जैसी लगती है, ठीक है ना। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, तो हम इसको रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही कैरेक्टर है, ठीक है ना। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी एक्सेप्शंस हैं कि वो तो कुछ ऐसे हैं जो प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, मधुमक्खियों की प्रजातियां, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं जिनके आगे बेबीज होते ही नहीं, जो फर्टाइल ही नहीं है, यंग वंस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नहीं है। समझ आया आपको? एक बार मैं रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक मेन कैरेक्टर है, हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सिंगल और बोथ द पेरेंट्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं। फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है, लोअर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होता है, फ्लैटवॉर्म्स में रीजनरेशन होता है जिसमें वो उसका पार्ट टूट जाए तो वो दोबारा से उसको ग्रो करवा लेता है, और कुछ एल्गे होते हैं, फंगस होते हैं, मॉसिस होते हैं, उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन लगभग सिनोनिमस एक जैसी टर्म्स हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, म्यूल्स एंड वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, वो होगा मेटाबॉलिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? देखो, जो मैंने कितना किया है इसमें बेटा लिखने को नहीं आता है कुछ भी, ये सिर्फ डिस्कस करने की और समझने की, अंडरस्टैंड करने की चीजें हैं, ओके। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हम लोग बने हुए हैं कुछ केमिकल्स से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसमें ऑलवेज केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, ठीक है। उसमें कुछ सब्सटेंसेस बनते रहते हैं और कुछ स्प्लिट होते रहते हैं, ब्रेक डाउन होता रहता है, ठीक है। तो उन्हीं को सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको टोटली क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, किसी नॉन लिविंग में नहीं होता है। और अगर हमें अपनी जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेट, हम मेटाबॉलिज्म करके दिखा सकते हैं कहाँ पे? लेबोरेटरी कंडीशंस में, सेल फ्री सिस्टम्स में, जहां पे सेल्स नहीं होते। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर आपको करवानी है आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, परफॉर्म कहाँ करवाएंगे? हम टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो हम उसे ना लिविंग कहेंगे ना नॉन लिविंग कहेंगे। तो मेटाबॉलिज्म जो है इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एग्जेम्पशन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। जो हम लैब में करवाएंगे हम उसे लिविंग का नाम नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन वो श्योरली हैं तो क्या है? लिविंग रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो बोला क्या कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। जो फॉर्मेशन की रिएक्शंस होती हैं उसे एनाबॉलिज्म बोला जाता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन विच फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, किसी सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, इट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक रिएक्शंस, एंड द रिएक्शंस इन विच स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, दीज आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शंस, okay, and the sum total of the anabolism and catabolism is called as metabolism. तो मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो टेस्ट ट्यूब में रिएक्शंस होती हैं हम उनको क्या बोलेंगे? वो लिविंग रिएक्शंस होंगी, लेकिन उनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस का नाम नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ कहाँ पे होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। क्लियर? तो अब है लास्ट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है वो कौन सा है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और अब सेकंड कैरेक्टर आया कॉन्शियसनेस। क्या मतलब है इसका? कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वी रिस्पॉन्ड टू आवर एनवायरमेंट।
कोई आपको स्लैप करता है, कोई आपको नीडल चुभा रहा है, प्रिक कर रहा है, तो